Hey, hello, and welcome back to my channel. I am Dr. Iram, final year medical student. In this lecture, we are going to cover a disease known as otitis externa. Let's decode the word otitis externa. सबसे पहले ओटाइटिस का मतलब होता है आइटिस, मैंने पहले भी बताया है। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। ओटाइटिस, ओटा या फिर ओटालजिया, ओटोरिया आगे हम देखेंगे। तो ये वर्ड होता है ईयर के लिए, यानी कि ईयर इन्फ्लेमेशन। एक्सटर्ना का मतलब होता है एक्सटर्नल ईयर। सो विद द डेफिनेशन, ओटाइटिस एक्सटर्ना इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ एक्सटर्नल ईयर। वी हैव थ्री पार्ट्स ऑफ ईयर, दैट इज एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर। ठीक है, तो एक्सटर्नल ईयर क्या होता है? ये ईयर पिन्ना और ऑडिटरी कैनाल, तो इन दोनों का इन्फ्लेमेशन कहलाता है हमारा ओटाइटिस एक्सटर्ना। ओके, क्लासिफिकेशन हम देखें तो इन्फेक्शन की वजह से तीन तरीके से इसको क्लासिफाई किया जाता है। पहला है बैक्टीरियल, इरिसिपेलाज, फंगल, ओटोमाइकोसिस। ठीक है, वायरल में हर्पीस सिम्प्लेक्स है, हर्पीस जोस्टर है, या फिर बुलस मायरिंजाइटिस। मायरिंजाइटिस कहा जाता है इन्फ्लामेशन ऑफ ईयर ड्रम। ईयर ड्रम के इन्फ्लामेशन को हम मायरिंजाइटिस कहते हैं। अच्छा, मिसलेनियस यानी अदर क्या हो सकती हैं? ये AOE का मतलब होता है एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना। ठीक है, मिसलेनियस में क्या क्या हो सकते हैं? एक्जीमेटस हो सकता है, सिबोरिक है, मायरिंजाइटिस हो सकता है। इसके अलावा मैलिग्नेंट यानी कि प्री कैंसरस कंडीशन भी हो सकती है इसमें। विद दिस हम शुरू करते हैं एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना के। ये एक्यूट और क्रोनिक दोनों हो सकता है। एक्यूट यानी कि शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन जो है, शॉर्ट इन्फ्लेमेशन की वजह से जो एक्सटर्नल ईयर का इन्फ्लेमेशन है वो एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना होता है। इसकी इटियोलॉजी की बात करें तो एज, सबसे पहले कोई भी एज में हो सकता है। अगर कोई वाटर एंटर कर जाता है तब हो सकता है। डम क्लाइमेट है, मॉइस्चर है, स्क्रैचिंग, बार बार कान को स्क्रैच करना, डिस्चार्ज हो रहा है कोई मिडल ईयर से तब, या फिर डायबिटीज़ मेलाइटिस की कंडीशन में भी हो सकता है। इसके रिस्क फैक्टर्स जैसे कि सुडोमोनाइज, स्टेफिलोकोकस या कोई फंजाई हो सकता है, या फिर ईयर कैनाल का ट्रॉमा हो गया, स्विमिंग की वजह से, शॉवरिंग, हाई ह्यूमिडिटी की कंडीशन है तब भी, साथ ही कोई स्किन कंडीशन लाइक एक्जिमा, सिबोरिक डर्माटाइटिस जैसे कि हमने मिसलेनियस में देखा। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो पहली क्लिनिकल फीचर है ओटालजिया। ओटालजिया का मतलब होता है ईयर पेन। ओटोरिया का मतलब होता है पस डिस्चार्ज और फ्लूइड डिस्चार्ज फ्रॉम ईयर कैनाल। डिफनेस मतलब कि हियरिंग लॉस, बहरापन। टिनिटस का मतलब होता है कानों का बजना, जैसे कि रिंगिंग, बजिंग साउंड या हिसिंग साउंड्स कानों में आ रहे हैं। इचिंग हो सकती है। ट्रिस्मस का मतलब होता है लॉक जॉ। उसके बाद आता है स्वेलिंग या फिर मूवमेंट ऑफ ईयर पिन आर एक्सट्रीमली टेंडर। साथ ही यहाँ पर फ्रंकल्स कवर्ड विद ग्रैन्युलोमा ऑन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स। फ्रंकल्स आर नथिंग बट बॉयल्स। ये फ्लूइड फिल्ड डम्स होते हैं, बम्प होता है। ठीक है, फ्लूइड इसमें भरा हुआ होता है। ठीक, नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के लिए हम पहले लोकल में स्टेमॉल 10% ग्लिसरीन देते हैं, साथ ही एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप्स हैं। फोमेंटेशन का मतलब होता है हीट एप्लीकेशन, जिसमें जो है हीट का एप्लीकेशन किया जाता है ईयर पर, तो इसे फोमेंटेशन कुमाद भी कहते हैं। ईयर टॉयलेट यानी कि वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू एंटर। क्लीनिंग ऑफ द ईयर, इंसिजन एंड ड्रेनेज, यानी कि बाहर की तरफ कोई अगर फ्रंकल है तो उसको इंसाइज करके ड्रेन किया जाता है। जर्नल में हम एंटीबायोटिक्स में सिप्रोफ्लोक्सासिन, डेक्सामेथासोन, सिप्रोडेक्स हमने सुना है अक्सर। ओफ्लैक्सासिन यानी 0.3% ओफ्लॉक्सासिन का जो ईयर ड्रॉप्स है वो यूज़ किए जाते हैं। एनाल्जेसिक में हम पैरासीटामॉल्स एंड आइबुप्रोफेन का यूज़ करते हैं। So it's all to today. Thank you so much. Like, share and subscribe. Press the bell icon for more updates. Follow Decode with Iram. Thank you.